हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और खूब बढ़िया से मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आप लोगों को अच्छे से अच्छे प्रश्न मिल रहे हैं पढ़ने को। आप लोग बिल्कुल क्लास को स्किप मत किया करिए, अच्छे से पढ़िए। थोड़ा ही टाइम रहता है, पर प्रश्न बहुत ज़्यादा आप लोगों को देखने को मिलते हैं और पूछे जाने वाले सभी प्रश्न हैं ये। तो बिल्कुल चुनिंदा प्रश्नों की ये श्रृंखला रहती है, तो आप लोग बिल्कुल भी वीडियो को छोड़कर मत जाया करिए, क्योंकि आप लोगों के लिए क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट रहती है। तो कम टाइम में ज़्यादा तैयारी हो जाती है। वन लाइनर प्रश्न रहता है, फालतू का कोई टाइम नहीं जाता यहाँ पर, केवल पढ़ाई के अलावा कोई अदर बातें नहीं होती हैं। तो चलिए आज के सेशन को चालू करते हैं। आज के सेशन का पहला प्रश्न देखते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त और अच्छे प्रश्न होंगे। यहाँ पर पहला प्रश्न कह रहा है आधुनिक काल गद्य काल के महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। यहाँ पर ये हेडिंग है, ये हेडिंग डाल लीजिएगा। आधुनिक काल, गद्य काल में रामचंद्र शुक्ल के महत्वपूर्ण बिंदु, ये हेडिंग है। हेडिंग डालकर लिखिएगा और पढ़ते रहिएगा। पहला पॉइंट देखते हैं। आधुनिक काल हिंदी साहित्य के इतिहास का दूसरा स्वर्ण युग काल कहा जाता है। किसे कहा जाता है दूसरा स्वर्ण युग काल? आधुनिक काल को। आधुनिक काल हिंदी साहित्य के इतिहास का दूसरा स्वर्ण युग कहा जाता है। जन चेतना व जागरूकता का सशक्त स्वर है इसमें। किसमें? जन चेतना व जागरूकता का सशक्त स्वर है इसमें। तो पहला ही पॉइंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला है बादशाह दर्पण कश्मीर कुसुम इतिहास। बादशाह दर्पण कश्मीर कुसुम इतिहास ग्रंथों की रचना किसने किया है? तो ग्रंथों की रचना किसने किया है? भारतेंदु ने किया है। किसने किया है? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया है। अगला है खड़ी बोली हिंदी के प्रथम प्रतिष्ठित कवि किसे माना जाता है? तो खड़ी बोली के प्रथम प्रतिष्ठित कवि होंगे अमीर खुसरो को माना जाता है। पहेलियों और मुकरियों के जनक अमीर खुसरो को माना जाता है। अगला है खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना कौन सी थी? तो खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना थी छंद चंद वर्णन की महिमा। कौन सी थी? बहुत ही इम्पोर्टेंट है। खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है छंद वर्णन की महिमा। यह किसकी रचना है? तो गंग भाट की रचना है। किसकी? गंग भाट की रचना है। इम्पोर्टेंट है, नोट करते रहिएगा। अगला है शुद्ध एवं परिमार्जित खड़ी बोली की प्रथम रचना कौन सी है? तो शुद्ध एवं परिमार्जित खड़ी बोली की रचना कौन सी है? भाषा योग वशिष्ठ। कौन सी होगी? भाषा योग वशिष्ठ होगी। किसकी है? राम प्रसाद निरंजन की है। किसकी? राम प्रसाद निरंजन की है। कब की है? 1941 ईस्वी की रचना है ये। नोट सभी करते रहिएगा, इम्पोर्टेंट है सभी, पूरी क्लास है ये। एक से बढ़ के एक प्रश्न को मैंने चुनिंदा लिया हुआ है। अगला है रीतिकाल का अंतिम चरण। रीतिकाल का अंतिम चरण कब माना जाता है? तो 1843 ईस्वी में को माना जाता है। कब का? 1843 ईस्वी का माना जाता है। किसने किया है? भारतेंदु का आगमन कब माना जाता है? तो भारतेंदु का आगमन माना जाता है 1868 ईस्वी में। इसके बीच का 25 वर्ष का समय क्या कहलाता है? संक्रांति काल कहलाता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, देखते रहिएगा। लेखक चतुष्टय कौन होंगे? लेखक चतुष्टय ईसा अल्लाह लल्लू सदा रहे सदल, यानी सदल मिस्र के बारे में कह रहा है। लेखक चतुष्टय ईसा अल्लाह लल्लू सदा रहे सदल। तो यह ईसा अल्लाह खां की कहानी कौन सी है? रानी केतकी की कहानी ईसा अल्लाह खां की है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको पॉइंट डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखिएगा कि ये लेखक चतुष्टय ईसा अल्लाह खां लल्लू सदा रहे सदल, यह इम्पोर्टेंट लाइन होगी। अगला है ईसा अल्लाह खां रानी केतकी की कहानी किसकी रचना है? बीरभान चरित की रचना है। किसकी? बीरभान चरित की है। अगला है लल्लू लाल की कौन सी रचना है? प्रेम सागर है। कौन सी रचना? प्रेम सागर लल्लू लाल की रचना है। अगला होगा क्या? सदा सुख लाल नियाज सुख सागर मानक हिंदी के अधिक निकट थे। कौन? सदा सुखलाल नियाज सुख सागर मानक हिंदी के अधिक निकट थे। अगला पॉइंट है पंडित सदल मिश्र नासिकेतोपाख्यान। कौन? नासिकेतोपाख्यान चंद्रावती की रचना है। अगला होगा पॉइंट, यहाँ से पॉइंट है नवजागरण के अग्रदूत।
राजा राम मोहन राय की रचना है। नवजागरण के अग्रदूत। अगला है निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल। यह किसकी लाइन है? तो यह है भारतेंदु की लाइन। कौन सी? निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल। यह किसकी है? तो भारतेंदु। अगला पॉइंट देखिएगा, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास किसका है? तो बाल कृष्ण भट्ट का है। किसका माना जाता है? बाल कृष्ण भट्ट का होगा। अगला है भारतेंदु युग में भाषा गढ़ने का टटकाल। भारतेंदु युग में भाषा गढ़ने की टकसाल कहा जाने वाला पत्र कौन सा है? तो बंगवासी पत्र है। कौन सा है? बंगवासी पत्र है। अगला है हिंदी आलोचना की आधारशिला। हिंदी आलोचना की आधारशिला किसकी रचना है? भारतेंदु की लिखित रचना है ये। कौन सा है? क्या है ये? नाटक है। शीर्षक क्या है? निबंध होगा। मतलब कह रहा है प्रश्न फिर से समझिएगा, हिंदी आलोचना की आधारशिला क्या है? भारतेंदु ने लिखा है। क्या लिखा है? नाटक लिखा है, शीर्षक और निबंध लिखा है। अगला है भारतेंदु का प्रथम आधुनिक रचना कौन सी है? तो अनुदित। भारतेंदु का प्रथम अनुदित रचना कौन सा है? नाटक है। विद्या सुंदर नाटक है। कब का है? 1868 ईस्वी का है। अगला भारतेंदु द्वारा रचित खड़ी बोली की कविता कौन सी है? तो भारतेंदु द्वारा रचित खड़ी बोली की रचना कौन सी होगी? कविता फूलों का गुच्छा। कौन सा है? फूलों का गुच्छा है। अगला है दशरथ विलाप कविता किसने लिखी है? तो भारतेंदु ने लिखी है। किस भाषा में है? खड़ी बोली में है। दशरथ विलाप कविता है भारतेंदु की, खड़ी बोली में लिखा गया है। अगला हिंदी प्रदीप पत्र का संपादन किसने किया था? तो हिंदी प्रदीप पत्र का संपादन किया है बाल कृष्ण भट्ट ने। किसने किया है? बाल कृष्ण भट्ट ने किया है। अगला प्रश्न है, पॉइंट होगा, निबंध लेखक क्षेत्र में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का बाल कृष्ण भट्ट को स्टील कहा है। किसे? बाल कृष्ण भट्ट को हिंदी का स्टील कहा है। प्रताप नारायण मिश्र को एडिशन कहा है। किसने कहा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। निबंध लेखन में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का बाल कृष्ण भट्ट को स्टील कहा है। प्रताप नारायण मिश्र को एडिशन कहा है। किसने कहा है? तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। अगला प्रश्न है, काव्य में खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन चलाया था। काव्य में खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन किसने चलाया था? अयोध्या प्रसाद खत्री ने चलाया है। किसने? अयोध्या प्रसाद खत्री ने चलाया है। कब चलाया है? 1888 ईस्वी में। अगला है राजा लक्ष्मण सिंह हिंदी के समर्थक थे। कौन? राजा लक्ष्मण सिंह हिंदी के समर्थक थे, जबकि राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद उर्दू के किसके थे? उर्दू के थे। राजा लक्ष्मण सिंह हिंदी के समर्थक थे, जबकि राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद उर्दू के समर्थक थे। अगला है पंजाब में हिंदी का समर्थन करने वाले विद्वान कौन थे? तो पंजाब में हिंदी का समर्थन करने वाले श्रद्धा राम फुल्लौरी व नवीन चंद्र राय होंगे। कौन? श्रद्धा राम फुल्लौरी व नवीन चंद्र राय ने है जो पंजाब में हिंदी का समर्थन किया था। अगला है हिंदी साहित्य के मुख्य इतिहासकार और उनके ग्रंथ हैं। अब यहाँ से आप लोगों को प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट मिलेगा देखने को। यहाँ से बिल्कुल जाना नहीं कहीं पे क्लास को छोड़ के। यहाँ से देखिएगा, हिंदी साहित्य के मुख्य इतिहासकार और उनके ग्रंथ के निम्नलिखित समय काल पूछता है। पहला पॉइंट है, गारसा द तासी इतवार द लिटरेचर इंदुई हिंदुस्तानी फ्रेंच भाषा में फ्रेंच विद्वान ने लिखा है। हिंदी साहित्य के पहले इतिहासकार कौन थे? गारसा द तासी थे। कौन सी रचना है? इस्तवार द ला लिटरेचर इंदुई हिंदुस्तानी फ्रेंच भाषा में फ्रेंच विद्वान कौन थे? गारसा द तासी थे। क्या लिखा था? हिंदी साहित्य के पहले इतिहासकार माने जाते हैं। अगला है राजा शिव प्रसाद सिंगर। कौन? शिव सिंह सेंगर, शिव सिंह सरोज किसकी रचना है? शिव सिंह सेंगर की कौन सी रचना है? शिव सिंह सरोज किसकी रचना होगी? शिव सिंह सेंगर की है। अगला है जॉर्ज ग्रियर्सन द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। किसका है?
जॉर्ज ग्रियर्सन का है। अगला है मिस्र बंधुओं ने क्या लिखा है, मिस्र बंधु विनोद लिखा है। मिस्र बंधुओं में कौन थे, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और देव बिहारी मिश्र, तीनों क्या थे, मिस्र बंधु के रचनाकार थे। अगला है रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। किसने लिखा है, रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। क्या लिखा है, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। अगला हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य की भूमिका किसमें लिखा है, तो हिंदी साहित्य का आदिकाल लिखा है, हिंदी साहित्य लिखा है, उद्भव और विकास लिखा है। ये सारी रचनाएं किसकी हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी की। हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य, उद्भव और विकास। अगला है राम कुमार वर्मा ने क्या लिखा है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा है। किसने, राम कुमार वर्मा ने लिखा है। अगला है डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने क्या लिखा है, तो हिंदी साहित्य क्या लिखा है, किसने, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने। अगला होगा पॉइंट, डॉक्टर नबिगेंद्र ने क्या लिखा है, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी का वाङ्मय, 20वीं सदी। किसने लिखा है ये दोनों रचनाएं, तो डॉक्टर नगेंद्र ने लिखा है। अगला होगा रामस्वरूप चतुर्वेदी। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने क्या लिखा है, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास लिखा है। लोक भारती प्रकाशन लिखा है और लोक भारती प्रकाशन और इलाहाबाद 1988 में लिखा है। ये रहे आज के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न। आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार।